हिमाचल गांवों की मुखिया गोलकनाथ अपनी बेटे कालू कौवा से बहुत परेशान रहते थे। कालू अपनी पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। वो सारा दिन इधर इधर दोस्तों के साथ घूमते रहने ना और खाली समय मिले तो सोते रहना। गोलकनाथ मुखिया को इसी बात का चिंता रहते थे कि कालू पर कब गांव को संभालने का आए तो वो कैसे जमींदारी को संभाल पाएगा। इसलिए एक दिन गुस्से में आकर गोलकनाथ कालू से बोला, कालू तू कितना दिन इस तरह निकम्मा घूमता रहेगा? तेरा उम्र की बेटा शहरे जाकर बड़े बड़े नौकरियां कर रही है, या फिर अपनी पिता के साथ मिलकर घर की पंचायत में बैठते हैं। तुझे मैं कहे कहे के थक गया हूँ, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे कान में तो छू तक नहीं बजती है, इसलिए मैंने फैसला किया है अब तुम गाँव में तभी आओगी जब कुछ काम धंधा सीख कर आओगी। अरे कैसी बातें कर रही हो, एकला कौवा कहाँ भटकेगा? कालू ने बोला, माँ मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो पतंग उड़ने बाबुल के घर जा रहा हूँ। खबरदार, जो पतंग उड़ने गई मैंने कह दिया तो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगी और कोई काम सीख कर ही लौटोगी। गोलकनाथ ने जबरदस्ती कालू कौवा को काम ढूंढने के लिए भेज दिया ताकि वो एक जमींदार कौवा बनकर आ सके। कालू काम के तलाश में निकल तो पड़ा, लेकिन उसका मन नहीं था। उड़ते उड़ते कालू जंगल में पहुंचा। वाया पेड़ के नीचे साधु महाराज तपस्या करते दिखाई दी। कालू ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। उसने देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और बाहर फेंक दिया। जोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। उन्होंने नाग को झड़ियों से भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरे कुटिया में केली, यहाँ चलकर बात करते हैं। इतना कहकर दोनों कुटिया की ओर चलते हैं। कालू कौवा कहता है, बाबा आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है, ये तो बांस से बने हुए। साधु बोलता है, बेटा ये बांस के कुटिया में खुद बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। कालू कौवा बोलता है, बाबा क्या मैं कुछ दिन आपके साथ यहाँ रह सकता हूँ? बाबा ने बोला, हाँ बेटा बिल्कुल रह सकते हो। कालू साधु बाबा के साथ रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। यहाँ पे कालू कौवा ने बांस के घर बनना सीखा। एक दिन साधु बाबा कालू से बोला, कालू बेटा मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है और तुम्हारा भी गाँव लौटने का समय आ गया है। कालू ने बोला, बाबा मुझे मेरी पिताजी ने बोला था जब तक मैं कोई काम ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं गाँव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुम सीख लिया बेटा, तुमने बांस के घर बनना सीखा है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। तुम अपने गाँव जाना और वहाँ प्रतिदिन बांस का घर बनना शुरू कर देना। एक दिन बांस का घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू बाबा से विदाई लेकर अपने गाँव वापस चला जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरी गाँव में बांस का घर बनना शुरू कर देता है। कालू के पापा बोलते हैं, पता नहीं मैंने कालू को काम ढूंढने के लिए भेजा था और ये तो बांस का घर बना रहा है। पर देखने में ये घर कितना सुंदर और मजबूत है, पर यह कौन रहेगा? गाँव में सबकी अपने अपने घर जमीन जायदाद है और ये फिलूल की मेहनत कर रहा है। कालू कुछ दिनों में सारे गानों में जगह जगह बांस का घर बना लेता था।
मानसून आ चुका था और हिमाचल गांवों में मूसलाधार से बारिश हो रही थी। एक सम पानी का तेज बढ़ा और हिमाचल गांव बाढ़ के चपेट में आ गया। हिमाचल के साथ साथ पास के गांव बाढ़ से डूब रही थी। हिमाचल गांव की पाखी बाढ़ में डूब रही थी। तभी उन्हें गांव में बनी बांस के घर दिखाई दी, जो काफी ऊंचा बनी थी, और वो बांस घर के चट्टान पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था। पूरे पाखी कालू के द्वारा बनाई बांस के घर पर शरण ली। गोलकनाथ भी अपनी पत्नी सुंदरी और बेटा कालू के साथ बांस के घर में शरण ली। कालू बोला, बापू, मुझे साधु बाबा ने बोला था वक्त आने पर बांस के घर बहुत काम आएगी। आज हमारा पूरा गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है। मैं एक एक घर बाढ़ के चपेट में डूब गया है, पर ये बांस के घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। गोलकनाथ बोलता है, हाँ कालू बेटा, तुमने सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है ये मैं भी तो नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। कुछ दिन बाद सब ठीक हो गया। गांव वाले ने मिलकर कालू की बहुत तारीफ की और कालू खुशी खुशी अपनी गांव में रहने लगा। तो ये थी आज की कहानी। साधु बाबा कालू को क्या काम सीखते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।